हेलो सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम बताइए बेटा। मेरा नाम करणपुरी है। जी। अ, और करण जी, आपकी राइट नो एज कितनी होगी अभी? मैं 33 हूँ। 33 के। बेसिकली आपका वर्क क्या है, जॉब क्या है आपका? मैं एक एक्टर हूँ। मैं स्टेज करता था एंड उसके बाद में मैंने कुछ ज़्यादा ही कमर्शियल्स कर लिए अपनी लाइफ में। अच्छा। आई हैव ऑल्सो डन फिल्म्स ऑल्सो। ओके। अच्छा करण जी, पहली बात, दो तीन क्वेश्चन है कि इस फील्ड में आप कब से हैं और इसकी वजह जो प्रॉब्लम लेके हैं आपको क्या दिक्कत हो रही थी, और जिसकी वजह से आप हमारे पास हैं, मतलब एक्चुअली प्रॉब्लम हो क्या रही थी जिसकी वजह से आपको हमारे पास आना पड़ा, और हमारे बारे में पता कैसे चला वो भी थोड़ा बताइए। तो मैं अभी 7 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ जी। एंड मतलब आई एम ट्रेन्ड इन फिजिकल थिएटर। तो आई हैव ट्रेन्ड इन मल्टीपल फॉर्म्स ऑल्सो लाइक क्रॉसफिट। आई हैव ट्रेन्ड इन कलरी पाइटू। आई हैव डन योगा। जी। तो फिजिकली आई एम ऑल्सो स्टेट लेवल स्विमर। तो फिजिकली आई हैव ऑलवेज बिन वेरी एक्टिव ओके। and I've had like many issues in the past. Like I had frozen shoulders like 10 years back. अच्छा, हो चुका है। हो चुका है मुझे। तो I had to work on it and gradually like the more I learned about the body, कुछ कुछ फिक्स करता रहा। ऑब्वियसली आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, बट जो भी अपनी बॉडी के बारे में समझ आया मैं फिक्स करता रहा। जी। एंड करते 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 मतलब देयर केम अ पॉइंट जब मैं थोड़ा प्लेटो हो गया। एंड इन द लास्ट 3 months कोविड में तो इट वाज रादर एराटिक। माय बॉडी हैज बीन वेरी स्टिफ। 7 साल 8 साल पहले मैं क्रॉस लेग नहीं बैठ पाता था। Okay. आँख से आंसू निकल आते थे। अच्छा, ऐसा ऐसा इतनी होता था। यंग एज में? या एंड वो ड्रामा स्कूल में हमें नीचे बैठाते थे। जी। वी डिडंट हैव एनी पैडिंग। तो मेरे को तो यहाँ पे मतलब लाइक देयर वाज इनक्रेडिबल पेन। तो मुझे मैं वही बोलता था मुझे और कुछ भी करा लो, आई कांट सिट क्रॉस लाइक। बट आई then I understood like the Posture kind of problem. problems that I had with my hips. And because मैं बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले। हिप्स में एक्चुअली कब से प्रॉब्लम होने लगी है वो? मेरे को हिप्स में अभी रिसेंटली जो एकदम फ्लेयर अप हो गए हैं विच हैज़ बिन द पास्ट 3 months। तो बीच में एक ऐसा फेज़ आया था कि मुझे पुल होता था, मैं उसको 5-6 दिन रेस्ट करता था, रिकवर हो जाता था, स्ट्रेच करता था, फोम रोल करता था, वापस आई वुड गो बैक टू क्रॉसफिट। तो इट वाजंट मच ऑफ अ प्रॉब्लम। बट अभी ऐसे हो गया था कि मतलब बिकॉज आई वॉज हैविंग सो मेनी इंजरीज, सो आई स्टार्ट कॉम्प्लीमेंटिंग इट विद योगा क्योंकि बहुत स्टिफ हो जा रहा था बॉडी। जी। लेकिन 2-3 महीने पहले ऐसा हो गया था कि आई वॉज नॉट इवन पुशिंग माई सेल्फ क्योंकि वो अभी काफ़ी कम कर दिया है बिकॉज स्टिफनेस की वजह से। एंड आई वांट टेक केयर ऑफ माई बैक। तो मतलब 30-40% में भी मैं डेडलिफ्ट करता था विच एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉज वेरी ईजी फॉर मी। तो मुझे एक बार बैक पुल हुआ, सो आई स्टेट बैक। देन फिर एक हफ्ते बाद वापस गया, थोड़ा रिहैबिलिटेट रेस्ट करा, करके फिर कंटिन्यूस किया तो फिर वापस वही पुल प्रॉब्लम हुआ, वापस। फिर रेस्ट करा, फिर वापस मतलब गया। सेम जैसे आप रेस्ट करते थे वो प्रॉब्लम नॉर्मल हो जाती है, जब जिम जाके एक्टिव होते थे वापस स्टार्ट तो कुछ हो जाता था आपके कुछ साथ। और जब मैं जा भी रहा होता था तो समवेयर आई न्यू लाइक इट्स नॉट 100%, 100% बेटर थोड़ा नहीं तो होगा। पेन, जैसे एवरीबडी कैरीज अ लिटिल बिट पेन, यू गेट यूज्ड टू इट। तो बट व्हेन आई न्यू लाइक मैं पुश भी नहीं कर रहा। एक टाइम ऐसे इंजरीज होती थी कि चलो 120-130 किलो डेडलिफ्ट कर रहे हैं, जी। पोस्चर खराब है, इम्बैलेंस है, तो पुल हो जाता था। बट इसमें अभी ऐसे हो गया था कि 30% मतलब जो मैं ऐसे सोते सोते वेट्स उठाता था उसमें मतलब तकलीफ पुल हो जाता था। एंड देन लाइक 5 दिन में ऐसे बूढ़े की तरह मैं ऐसे पड़ा रहता था। अच्छा, इसके बाद में ये सारी हिस्ट्री रही जो तकलीफ हो रही थी। अच्छा, हमारे बारे में आपको पता कैसे चला? तो देयर इज क्रॉसफिट एथलीट तिरू। एंड वो देखती थी मैं जब भी ऐसे आता था लाइक नहीं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। तो लाइक शी वुड कीप सीइंग मी गेटिंग इंजर्ड अगेन एंड अगेन। तो शी recommended you because she had similar problems and after having doing the sessions like वो सब problems खत्म हो गई। जी जी। तो she strongly recommended you। अच्छा करें, ये तो उन्होंने रेकमेंड किया। जब आप फर्स्ट डे तो हमने डायग्नोस किया कि आपका पोस्चर डेफिनेटली ख़राब मिला हमें, कि पेल्विक टिल्ट था, आपका स्पाइन स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिस्टर्ब लगा हमें। हमने आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से हमने आई थिंक 7 सेशंस रेकमेंड किए थे। आज आपका लास्ट सेशन है। फर्स्ट डे
और आज 7 सेशन कंप्लीट बिफोर आफ्टर आपको क्या फील हुआ कि कुछ चेंजेस है जो पेन के रिगार्डिंग जो आए थे, जो प्रॉब्लम हो रही थी, पुल हो रहे थे या स्टिफनेस हो रही थी, उसमें क्या चेंजेस लगे आपको? अभी मतलब मैं जब नॉर्मली भी बैठता हूँ पहले आई वुड जस्ट कैरी द पेन. नाउ आई नो लाइक एटलीस्ट देयर इज अ गुड 80-90% रिडक्शन ऑफ द पेन. तो फर्स्ट डे जब मैं मसाज करने गया था एंड यू नो लाइक मेरे ग्लूट्स पे अगर गन भी आ रहा था तो दे वर लाइक कि डोंट टाइटन इट अप. एंड मैं बोल रहा था कि मैं कर नहीं रहा, वो इनवॉलंटरी हो रहा है क्योंकि मसल इतना स्टिफ हो गया था कि मैं चाहे भी नहीं, वो थोड़ा सा भी कोई हाथ लगा देता था तो वो स्टिफ हो जाता था. तो आफ्टर 7 sessions like today when I was doing it, like this was not even a problem anymore. I mean I had the shoulder and the glute issue. तो अब मुझे ऐसा लगता है कि glute is almost like better yeah. अच्छा करण, सबसे बड़ा एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब भी हम ट्रीट किए फर्स्ट डे से, कभी भी आपको ऐसा लगे इसके साइड इफेक्ट लगे आपको? No. The only thing is I feel better. क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए कई लोग को अभी भी लगता है कि कैरो अनसेफ ट्रीटमेंट है या किसी को ट्रीट करेंगे तो कुछ ज़्यादा कुछ हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा. इसलिए ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है. मैं सब लेडीज, स्पेशली लेडीज से ज़्यादा करता हूँ कि उनको पता चले फीडबैक के थ्रू कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, बस आपका डर है. ये आपका सिर्फ एक डर है कि कैरो 99% सेफ है. 100 में से किसी को एक को हो सकता है, बट वैसे होता नहीं है. हाँ, बट किसी को रिजल्ट ना मिले, बट ये हो सकता है साइड इफेक्ट नहीं होंगे, नहीं कि हो सके किसी 100 में से किसी 2-4 लोगों को फर्क ना पड़े. नहीं, honestly when even before I was coming here and this has got nothing to do with you, just generally like this is the perception we have, like because it's you know हमने जिंदगी भर मूवीज में ऐसे करते हैं तो उसके बाद में मर ही जाते हैं. So you don't want someone to do that. तो I was talking to a friend, she is a doctor and मैंने मतलब बहुत ये सब करा चुका हूँ, आइस थेरेपी, फिजियोथेरेपी, you know I've done all of that stuff and you know this was something that I'd always wanted to try but I was too scared because you know it's sometimes the fear is like यार रीजन सबसे बड़ा एक ये है कि अवेयरनेस नहीं है. अवेयरनेस नहीं है कि कैरो है क्या. मेरे दिमाग में ये डर था कि अगर कोई मेरा स्पाइन ऐसे ट्विस्ट कर दे मैं पैरालाइज ना हो जाऊं. दिस वाज माय बिगेस्ट फियर. सो आई स्पोक टू माय डॉक्टर फ्रेंड एंड शी आल्सो, आप जैसे हंसे ना, वो भी मेरे ऊपर हंसने लग गई. तो आई थिंक लाइक दैट रिएक्शन गेव मी कॉन्फिडेंस दैट I should at least try it out. And because you know Thiru had come to you and if people will only recommend if they feel better. Exactly. So you know if she told me that yeah you know like try this out. फ्रेंड का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, इसलिए तो थोड़ा सा श्योर हो गया कि नहीं ट्राई करना चाहिए. Absolutely. अगर नहीं होता तो ऑब्वियसली थोड़ा डाउट होता, जाना चाहिए कि नहीं, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा. बट जैसे आपने पर्सनल एक्सपीरियंस करने के बाद ही पता चला कि ये सेफ है. मुझे ऐसे बस डर था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना. फिर भी चलो करण जी, देखिए वो तो सारी चीज़ें, हर चीज़ एक्सपीरियंस, जब पर्सनल एक्सपीरियंस कभी वो डाउट क्लियर होते हैं, बट आप किसी कहने पे अगर आप चलते हैं कि नहीं वो सेफ़ नहीं है तो फिर वो गलत चीज़ हो जाएगी. आप पहला खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लीजिए, पता चलेगा कि सही है गलत है ना. फिर ओवरऑल जो आप होप लेके आए थे करण जी आज आपके 7 सेशन बिफोर आफ्टर में, अच्छा पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस, हमारा स्टाफ, स्पेशली मैं ट्रीटमेंट करने के को डायग्नोस करने में जो भी किसी तरह की शिकायत लगी आपको कि और बेटर करना चाहिए? Absolutely not. Like you know, I remember the first time I'd taken an appointment and I was very impressed because I got a message कि if you don't come on time, I will never give you an appointment again. And you know when somebody says that, because I am a very punctual person. Exactly. ये सबको ही होना चाहिए. पता है. Exactly. And as much as I can, मैं कभी late नहीं होता. जी. And that from the get go, like you know, even before the treatment started, there was a respect कि यार this person values your time. Exactly. And usually it's always like a one way street कि मैं टाइम पे रहता हूँ but the doctor is so busy and I respect that, you know. तो they keep you waiting, but in this case like I was glad like you know you value my time exactly. also. हम आपकी वेट कर रहे हैं. Yeah, you know you took you gave me a time, I came on the time and you didn't make me wait. क्या आपका टाइम है, एग्जैक्टली आपका टाइम भी की वैल्यू भी और हमारे टाइम की भी, कि आपको आपका भी टाइम खराब ना हो, हमारा भी. बेसिकली हमने सिस्टम ऐसा बनाया है कि किसी को तकलीफ ना हो. बट चलो हम तो जितना हो सके करण हम अपनी सिस्टम को और बेटर करने की कोशिश करें. फिर भी कई गलती निकाल ही देते. 100% को परफेक्टली फिर भी कोशिश करते कि और उसको परफेक्ट हो जाए, क्योंकि टाइम इसलिए प्रॉपर मिल पा रहा है कि आप टाइम दे रहे हैं. अगर आप खुद ही टाइम नहीं देंगे तो हम कहाँ से टाइम देंगे. आप लेट आएंगे तो हम टाइम ही नहीं दे पाएंगे.
आई होप कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा करण, और अब मिलेंगे हम फॉलो के लिए ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स, 1 सेशन, ओनली 1 सेशन। अब जो 5 to 7 सेशन है लाइफ टाइम कभी नहीं होंगे, ये सिर्फ अभी ख़त्म हो गए, इसके बाद कभी नहीं। अभी सिर्फ जो भी मिलेंगे फॉलो के लिए ओनली 1 सेशन, 3-4 मंथ्स में एक बार, ईयरली मतलब 3-4 टाइम बस। इसके बाद अभी आई होप कि आप अपना थोड़ा पोस्चर पे भी ध्यान रखें, सिटिंग सबसे स्पेशली सिटिंग आपकी सही रखें। लॉन्ग ट्रैवल करते हैं, मेरे को आदत पता है आपकी आदत है, आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, तो उसमें भी जब रहे तो गुड पोस्चर में रहे। ऐसा नहीं कि 500-700 किलोमीटर एक ही जर्नी में एक ही बार में एटलीस्ट ब्रेक ले लेके आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि आपका आई थिंक बाइक का काफ़ी शौक है, अभी पता नहीं करते नहीं करते, अब कम कर दिया। तो ये चीज़ों को भी नहीं, मैं नहीं कर रहा, करिए बट थोड़ा ब्रेक ले लेके, कंटिन्यूस नहीं करना चाहिए। तो करण अब मिलेंगे 3-4 महीने में। आई होप कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, और रेकमेंड प्लीज ज़रूर करें लोगों को। एब्सोल्युटली, एंड यू नो बिकॉज आई एम एन एक्टर, I had a, you know, most people don't notice this, but इनको तो पता ही है, इन्हें देखा था कि मेरा हेड ना थोड़ा ऐसे टिल्ट रहता था, मैं सोचता भी ऐसे हूँ, लोगों से बात भी ऐसे करता हूँ, कभी कभार खाना भी ऐसे खा लेता हूँ, and you know, I think after 7 sessions and maybe even you can see it right now, like my head is straight, and you know, these are very subtle things that most of people don't notice, but they do matter to someone like me in my profession, and I think कोई normal human being को भी matter करेगा, क्योंकि this is how the head is supposed to be. है तो ऑब्वियसली और ज़्यादा मैटर करता है कि आपको नेक कैसा है। Absolutely. थैंक यू सो मच करण। Yeah. अब मिलेंगे 4 महीने के बाद आई होप, और प्रॉब्लम लेके नहीं मिलेंगे, सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए मिलेंगे, ठीक है? Thank you. बाय बाय, टेक केयर, सी यू।